कि हमको नहीं चाहिए। मैं पसंद नहीं करता कि लोग बंदूक लेकर मेरे साथ फिरे। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और हुकूमत का काम यह है कि हुकूमत हमारी सिक्योरिटी से ज्यादा उन लोगों को सुरक्षा पहुंचाए जिनको गोश्त के नाम पर मार मार कर खत्म कर दिया जाता। मुझे नहीं चाहिए। मैं अमित शाह को, हमारे होम मिनिस्टर का, उनके इस अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं मोदी सरकार से कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। हम सब बराबर हो जाए। ये वक्त का तकाजा है, ये गरीबों का मुतालबा है। गरीब ये देखना चाह रहा है कि अगर ओवैसी पिंजरे में बंद हो गया तो फिर कौन मेरी आवाज को उठाएगा। मजलूम ये देख रहा है कि ओवैसी की तौर और मीरठ के गली कूचों में गरीबों मजलूमों के दरमियान में चलकर उन नौजवानों से हाथ मिला रहा है। तो किठौर में किसी एक मां ने मुझे अपने करीब बुलाकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा तेरे अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शायद उसी मां की दुआ मुझे इन गोलियों से बचा गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा पैगाम सिर्फ यही है, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मौत तो आएगी एक दिन, सबको, हम सबको आएगी, मगर देखना यह है कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। क्या तुमने दरी बिछाकर जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम कैदी बनकर जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम यही नारा लगाओगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मुझ पर कुर्बान हो जाओ, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी उत्तर प्रदेश की जनता पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए आप पर कुर्बान हो जाऊंगा, लड़ता रहूंगा, मगर इन गोलियों से हम नहीं डरेंगे। मौत तो आएगी। कौन सा भारत बना रहे देख लो। वो भारत जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भारत जिसको गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, जौहर ब्रदरान, वो भारत जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने बनाया, वो भारत जिसको रेशमी रुमाल की तहरीक ने उलमाओं ने बनाने का ख्वाब देखा, वो मोहब्बत का भारत है। अगर मोहब्बत को आम करना है तो नफरत को मिटाना पड़ेगा। मोहब्बत को कामयाब करना है तो डर को करीब आने नहीं देना पड़ेगा। अगर मोहब्बत को कामयाब करना है तो यकीन पैदा करो। मोहब्बत को कामयाब करना है तो अपने फैसलों में जुर्रत पैदा करो, तब जाकर हम इस भारत को बचा पाएंगे। वरना याद रखो, अगर आज मोहब्बत हार गई और नफरत जीत गई तो फिर हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता, हसनपुर की जनता से ओवैसी ये कहने आया है कि क्या तुम गोली का जवाब वोट से दोगे? क्या तुम गोली का जवाब बटन पर बटन दबा कर दोगे? क्या तुम गोली का जवाब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करके दोगे? क्या तुम डराने वालों का जवाब बहादुरी से दोगे? क्या तुम कुचलने वालों का जवाब हिस्सेदारी से दोगे? तो फिर तैयार हो जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमने वाली है। कामयाबी इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे कदम को चूमेगी। अगर तुम ये फैसला कर लिए तो कोई तुम्हारी कामयाबी की राह में रुकावटें नहीं पैदा कर सकेगा। और मैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव, हसनपुर से आपका कैंडिडेट समाजवादी है या आरएसएस वादी है? बताओ, आरएसएस वादी है समाजवादी है? वो आरएसएस वादी है नहीं है? उसका ताल्लुक आरएसएस से है नहीं है? तो क्या तुम आरएसएस को वोट दोगे या फिर इस एहतशाम को कामयाब
भैया, अब लगाओ नारा जवानी तुझ पे कुर्बान, आरएसएस के लिए कुर्बान कर दोगे। अच्छा, एक तरफ आरएसएस का उम्मीदवार, दूसरी तरफ मोदी का उम्मीदवार, तीसरी तरफ बसपा का, हसनपुर का नहीं है बेचारे को यहां लाके पटक दिए। अब कौन हसनपुर का है? एहतेशाम रजा हाशमी, और आरएसएस को हराना है। आप गलती मत करो। मैं हमारे बुजुर्गों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जबानों को खामोश कर लिया जब समाजवादी में कल्याण सिंह आए थे। आज आपने देख लिया कि एक आरएसएस का उम्मीदवार समाजवादी का हसनपुर से प्रत्याशी बनकर आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे बड़ा धोखा समाजवादी किसी से भी नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं कर सकती। एक आरएसएस के जिम्मेदार को यहां से टिकट देना, ये आपकी तौहीन है, ये आपकी तौहीन है। याद रखो, मुझे माफ कर देना अगर मैं तल गुफ्तगू कर रहा हूं, ये आपकी तौहीन है हसनपुर की आवाम की। इसलिए कि अखिलेश ये समझता है कि मैं आरएसएस को भी खड़ा करूंगा तो हालत मजबूरी में उसको वोट देंगे, हालत मजबूरी में आप वोट देंगे। नहीं, अब मजबूरी नहीं, अब ओवैसी इनकी मजबूरी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मजलिस अब विकल्प के तौर पर उभर रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में। नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस कारवां को लेकर आगे बढ़ो, भारत की जमहूरियत में अपना मुकाम पैदा करो। हसनपुर के अगर जनता की वोट की अहमियत होती तो समाजवादी आरएसएस वादी को वोट नहीं देती। अगर हसनपुर के जनता की वोट की अहमियत रहती तो बसपा नोएडा से आदमी को लाकर यहां पर नहीं खड़ा करती, क्योंकि ये जानते हैं ये बेचारा हमारा कैदी है, ये दरी बिछाएगा नहीं। जिस तरह बीजेपी के लोग कहते हैं कि नून खाएंगे उनको कामयाब करेंगे, सपा के लोग बोलते हैं ए भैया तुझ पे हमारी जवानी कुर्बान। अरे कितनी जवानी कुर्बान करेगा? दादा ने कर दी, बाप ने कर दी, अब तू भी करेगा? मत कर कुर्बान, जिंदा रख अपने हौसलों को, अपने जज्बात को, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़। अब मंजलिस ये पैगाम दे रही है कि रोटी नून नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुरुम्मीद और पूरे एतमाद के साथ आज इस मीटिंग से जाइए, मेरी बात को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाइए। और मैं अल्लाह से भी दुआ कहूं कि अल्लाह दिलों में मोहब्बत तो अल्लाह पैदा करने वाला है, और अल्लाह ने अगर हमको जिंदा रखा तो एक ही मुझे नजर आता है कि हम आपके दरमियान में जाकर इन तमाम बात का जिक्र करें। एहतेशाम रजा हाशमी को 14 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर वोट देकर कामयाब